Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलबैक्स रीडिंग ऑन द स्केच। और आज हम देखेंगे कि आपके जीवन में क्या अनोखा चीज़ आ सकते हैं एंड डेफिनेटली व्हाट यूनिक कनेक्शंस यू आर रिसीविंग, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो। क्या कुछ शॉकिंग इवेंट्स भी आपके जीवन में आ सकते हैं एंड ऑफ कोर्स जो भी आएंगे आपके जीवन में शुभ आएंगे। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369। आई डोंट टेक पर्सनल रीडिंग सो प्लीज़ बी अवेयर। आई डोंट सेल ब्रेसलेट्स, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। प्लीज़ बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसी की घटनाएं हो सकता है जिनकी वजह से इनके खुशियों में चार चांद लग जाएगा। ऐसा कौन सा घटनाएं हो सकता है? यहाँ पे पहली जो मुझे कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं वो है HJ। लेटर्स में मुझे दिख रहा है IHJ। नंबर्स में मुझे दिख रहे हैं 9। ओके, S लेटर। ओके, आई डू फाइंड कि अगर आपके कोई पैनक्रियास में, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम था, ठीक है, सो आई डू थिंक सो कि वो जल्द से जल्द आपके जीवन से गायब हो जाएगा। डाइजेशंस के प्रॉब्लम से आपको काफ़ी कुछ सहना पड़ा। आपके शायद काम के जगह पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। इवन आप हेल्थ के इश्यूज से अगर आप सफ़र कर रहे थे, ठीक है, सो माइनर इश्यूज ही हो या मेजर इश्यूज हो, तो वो धीरे धीरे सेटल होने का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड ग्रुप में काम करने का अवसर आपको ज़रूर मिलेगा। आपको हो सकता है कि आपको लगता है कि ग्रुप में काम करने से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मे बी ग्रुप स्टडी आप करना चाहते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो शायद आपको कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हो सकता है कि आप में भी 12th का एग्ज़ाम हो सकता है, या आपका बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या कोई भी क्रिटिकल एग्ज़ाम्स मे बी ऑफ एनीथिंग एग्ज़ाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए था कि दूसरे का ओपिनियन, दूसरे का जो एक एडवाइस आपको मिले, वो चीज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एटलीस्ट 4 से 5 स्टूडेंट्स हो आप लोग, या आप लोग एम्प्लॉयज़ हो ऑर्गेनाइजेशन में, आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और उस प्रोजेक्ट को अच्छा से अप्रूवल मिल जाएगा। ओके, आई डू फाइंड लाइक दैट। एंड यहाँ पे मुझे एक शिप जैसा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, एक शिप है और यहाँ पे आप फिर से सर हो गया है यहाँ पे। सो आई डू फाइंड कि कुछ जर्नीज, कुछ ट्रैवल, ठीक है, थ्रू सी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। समुंदर से आपके लिए कोई खास जर्नी आप इंजॉय कर सकते हैं। मे बी बाई वाटर भी हो सकता है, फॉर बोट राइडिंग, या मे बी जिस तरह से डाल लेक ऑफ कश्मीर इन श्रीनगर। सो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे बोटिंग बहुत पॉपुलर है, काफ़ी सुंदर एरिया है। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे क्रो आ गया है, चिड़िया देखो यहाँ पे मैंने बनाया और यहाँ पे ही क्रो है, कौवा है यहाँ पे, या कोई भी चिड़िया हो सकता है। तो ऑफ कोर्स आपके लिए कुछ अर्जेंट मैसेजेस हो सकते हैं, जो भी मे बी आपको सुनने चाहिए। वो सारे मैसेजेस जो भी आपके लिए आ रहे हैं, आपको हो सकता है कि कुछ ईमेल आए, शायद आप बहुत दिनों से अपने ईमेल को चेक नहीं किए हो। ओके, सो आपको हो सकता है कि चेकिंग करने के बाद आपको पता चला रहे ये सब तो मुझे सबमिट करना था, ये तो अभी भी पेंडिंग है। ये सब कुछ चीज़ आप कंप्लीट कर ही लोगे। और थोड़ा सा आप रेगुलरली थोड़ा सा अपने मेल बॉक्स को खोल के देखिएगा कि कोई स्पैम मेल में नहीं तो चला गया ना। यहाँ पे देखो, फिर से देखो, मैंने बनाया यहाँ पे कबूतर जो रिप्रेजेंट करता है पीस, ठीक है, एंड मैसेज, क्योंकि पहले ज़माने में मैसेज कबूतर से ही होता था। सो पहले ज़माने का पोस्टमैन माना जाता था कबूतर को। यहाँ पे भी मुझे इस तरह का कुछ ऐसे ही पक्षी नज़र में आ रहा है, जो मैंने ऑफ कोर्स तो बनाया नहीं है। यहाँ पे कैंडल ड्रॉपिंग्स उसी के हिसाब से आ रहे हैं। आई डोंट नो द रेट यहाँ पे
किस तरह से यहाँ पे ड्रॉपिंग रेड आ रहा है, क्योंकि कैंडल यहाँ पे लेकिन ब्लू है। सो आई डू थिंक सो देयर इज सर्टेन, हो सकता है कि कुछ रेड फ्लैग्स आपको मिल रहे हो जिसको आपको हमेशा ध्यान से सुनने चाहिए, अलर्ट रहने चाहिए। हो सकता है जिनको आप अपना मान रहे हो वो कब का आपको ठीक है अब पराया बना दिया है, लेकिन शायद वो दिखा नहीं रहे हैं, शायद आपको वो शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन में आपको उन्होंने ऑलरेडी ठीक है अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा, आप अपनी ज़िंदगी के आगे बढ़ने का ही हमेशा सोचिएगा, बिकॉज दिस पीपल आर लाइक लेसन प्रोवाइडर्स। जिस तरह से शिक्षा हो जाता है ना, एक सोलमेट जिस तरह से आते हैं हमारे जीवन में और हमें लेसन सिखा के चले जाते हैं, उसी तरह से ये कुछ लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में तो आए हैं भी, और हो सकता है आने वाले भी होंगे, बट आपको कुछ मतलब जैसे बोला जाता है ना कि शिक्षा देना, ठीक है। सैटर्न जो देवता है, ठीक है, शनि देवता, वो हमेशा शिक्षा देते हैं। दे मेक यू मोर पंक्चुअल, दे मेक यू मोर डिसिप्लिन्ड, ठीक है, ताकि आप कोई गलती फिर से दोहराए ना। यू शुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरह से हो सकता है कि आपके मतलब माता पिता के साइड से मैटरनल, मतलब आपके मामा, आपके मासी, इस तरह से वहाँ से कुछ आपके लिए रिश्ता आ सकता है जिसको आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वहाँ से रिश्ते की बात आ सकता है। फिर से चिड़िया देखो, यू ओनली सी दैट द बर्ड इज सिटिंग ऑन दिस ट्री एंड आई डोंट नो वाई इट्स हैपनिंग, ठीक है। सो ऑफकोर्स आपके लिए एंजेलिक मैसेजेस इस रीडिंग को देखने के बाद हो सकता है कि आप कोई भी बर्ड देख ले, कोई एक पर्टिकुलर बर्ड आपके घर में आ रहा होगा एंड आप तुरंत उसका मीनिंग क्या है निकालने की कोशिश कीजिए। बाकी तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा ही देती हूँ। सो आई डू फाइंड कि आप उस मेमोरीज में चले जाओगे कुछ समय के बाद, जहाँ पे आप बचपन में थे, आपके माता पिता को कितना प्यार करते थे, उसके बाद लाइफ जैसा बहुत हद तक बदल गया है, ठीक है। इस चीज़ को याद करके करके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होंगे। आई डू फाइंड कि आपके चेतना जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपके मन की आवाज़ें, आपके दिल की धड़कन आपको खुद को सुनाई देगा, एंड डेफिनेटली यू विल स्पेंड टाइम फॉर योर सेल्फ, मतलब आप खुद के लिए समय ज़रूर निकालोगे जो आपने कभी नहीं निकाला, ठीक है। ओके, ना बेसिकली कमिंग टू लाइक दिस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट्स लाइक दिस, मतलब विक्ट्री। सो जीत हासिल होते हुए कोई भी फील्ड में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जीत आपके लिए ही आ रहा है। सो यू आर गोइंग टू अटेन द विक्ट्री। सो मिठाई बांटना है आपको, ठीक है, लोगों के साथ खुशियाँ मनाना है आपको, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप की खुशी हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में खुशी हो, लेकिन खुशी तो आपको मिलेगा ज़रूर। शायद एनवेलप को खोलते ही हो सकता है कि आपके जो कंपनी है वहाँ पे आपको फर्स्ट सैलरी उन्होंने आपको कैश में दिया। जब आप खोल रहे हो कैश में, मतलब उसको जब आप खोल रहे हो तो आप देख रहे हो उम्मीद से ज़्यादा आपके बॉस या आपके वो कंपनी ने आपको प्रोवाइड करवा दिया, बिकॉज यू हैड ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। आपने बहुत कुछ चीज़ उनके लिए किया, वही एक महीने में आपके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हुए, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बार बार एक टावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका इमेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इट्स लाइक जो रिलेशनशिप, ठीक है, टूट गया था, बिखर गया था, जिसको होने का मतलब उम्मीद आपको बिल्कुल, आप तो मतलब भूल गए थे शायद उस पर्सन को अपने ज़िंदगी से, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो मुझे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में फिर रिपीट होते हुए, फिर आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है। जितना तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है एज पर द साइंटिफिक नॉलेज, कि ऑस्ट्रिच का जो एग है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पक्षी उसी तरह से दिख रहा है, ऑस्ट्रिच का जो अंडा है वो सबसे बड़ा अंडा होता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे ऑस्ट्रिच या कोई भी बर्ड हो वो अपने अंडे के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, राइट। सो वो हमेशा देखते हैं कि कोई उसको तोड़ ना दे, ठीक है। सो यू शुड ऑलवेज, यूनिवर्स आपको हमेशा ये कह रहे हैं कि यू शुड प्रैक्टिस सेल्फ लव,
ठीक है, एंड लव फॉर योर पेरेंट्स, लव फॉर योर चिल्ड्रन। लोगों के अंदर वो खुशी ना ढूंढें, खुद के अंदर वो खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपके जो करियर है, आपके जो एजुकेशन है, आपकी जो लाइफ है, वो आपकी है और किसी की नहीं। तो आप अपनी ज़िंदगी में जो खुशी लेके आना चाहते हो, पहले खुद को आप प्यार करना सीखें। ओके, आई डू फाइंड इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे यहाँ पे सैंड ग्लास दिखाई दे रहा है और कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके घर में आपको कुछ मतलब कोई भी ऐसा ना दिन हो कि आप अपना घर का साफ़ सफाई ना करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके घर का और साफ़ सफाई आपको करनी चाहिए। बिकॉज आई डू फाइंड लाइक दैट देर आर सर्टेन एंटिटीज़ विच आर नॉट एट ऑल गुड। ठीक है, कुछ एंटिटीज़ है जो आपके घर में है। आपको शायद लेट नाइट कुछ आवाज़ें सुनाई देता होगा, या आपको कुछ ऐसे मूवमेंट, ठीक है, आते जाते रहता होगा। ठीक है, कुछ शेडोज आपको दिखाई देते हो जिसको आपको लगता है ये गलत फहमी है, लेकिन वो मन का वहम नहीं है। ओके, बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ डार्क स्पॉट्स इन योर हाउस या आपके आसपास। तो आप थोड़ा सा आपके घर का और अगर ज़्यादा क्लीन कर सकते हैं तो कीजिएगा। कोई इस तरह का हेड गियर पहना है कभी? ठीक है, इस तरह का हेड गियर क्रिसमस के टाइम पे पहनते हैं लोग या न्यू ईयर में, इस तरह का। ओके, सो फनी इवेंट्स। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो कोई फेस्टिवल में या किसी भी तरह से जहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे। मे बी एग्जीबिशन में आप जा रहे हो, मे बी यू आर गोइंग टू फेयर्स, ट्रेड फेयर्स में आप जा रहे हो। ट्रैवल आपका बिजनेस रिलेटेड हो रहा है, प्रोडक्ट को किस तरह से और अच्छा सा बेहतरीन सा करना है, उसके लिए आप सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस के लिए जा रहे हो। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो ट्रैवल इज़ देयर। कुछ समय के बाद आपके घर में एक डॉग आ सकता है। आई डोंट नो व्हाई आई फील, बट वो डॉग आपसे कुछ मांगेगा और वो आपको ज़रूर देना है उसको। ठीक है, अगर प्यार मांगता है उसको गोद में उठा लेना, छोटा सा डॉग, ठीक है, पपी जैसा। और उसको खाना खिलाना है, आप उसको खाना खिला दीजिए। ठीक है, एक बार मैंने कहा था, क्योंकि मैं ना वो आई फॉरगॉट, हाँ, संकल्प इज़ अ ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स, ओके, सेलिंग डोसाज एंड सम ऑल द साउथ इंडियन डेलिकेसीज। सो वहाँ पे जब मैं गई थी अंदर, उनका एक ब्रांच में गई थी व्हेन आई वाज इन गुजरात। सो एट दैट टाइम मैं वहाँ पे स्टे कर रही थी गुजरात में। तो मैं तो जल्दी जल्दी उसके अंदर जाने जा रही थी, तो अब थोड़ा सा लेट हो रहा था क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी क्राउडेड था। तो उसके बाहर लिखा हुआ था कि शायद बाहर लिखा हुआ था कि गॉड कैन कम इन द फॉर्म ऑफ डोसा ऑल्सो। मतलब आपके घर में कोई भी आए कुछ समय के बाद, आप उसको ऐसे ही मत मतलब खाली हाथ मत भेजिए, कुछ ना कुछ आप उसको हाथ में दान दे दीजिएगा। ठीक है, सो पता नहीं कब कौन किस रूप में हमारे घर में आ जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी मच मतलब दिस वन अवेयरनेस सबको होनी चाहिए कि कोई अगर आ रहा है तो हमें उसको देने चाहिए, उसको लौटाने नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि यू आर राइडिंग सम एलिफेंट और कैमल और एनीथिंग, सफारी टूर्स, राइड्स, बहुत ही एडवेंचरस राइड्स पे आप जा रहे हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड Taurus, Virgo, Capricorn, okay, and Aries, Leo, Sagittarius can be very important. The number 9, the number 6, the number 7 is very important. UESIH is very important. तो चलो देख लेते हैं कि आपको क्या एडवाइस मिलने चाहिए। सो आई एम रियली वेरी फॉन्ड ऑफ गिविंग यू एडवाइस। मुझे तो एडवाइस देना बहुत अच्छा लगता है, बट देने से क्या होगा, आपको तो फॉलो भी करना है। सो लेट मी सी यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ दस्तकें दे सकती है, एंड डेफिनेटली उनको क्या मिलेगा। 1 2 and 3। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द हॉक प्रिंस, स्पिरिट कम्युनिकेशन। आज मैंने एक पक्षी से ही स्टार्ट किया और यहाँ पे एक पक्षी ही है। ठीक है,
सो रीडिंग तो बहुत अच्छे से रेजोनेट करेगा अगर आपने देखा है इस रीडिंग को। द फायर प्रिंस, ऑप्टिमिज्म एंड एग्रेशन, 40 नंबर इज इम्पॉर्टेंट फॉर। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा इस तरह के कंडीशन आ सकते हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट लोग आपको भड़का सकते हैं, आपको प्रोवोक कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना आपा जो है बिल्कुल खोना नहीं है। ठीक है, यू मे बी एंग्री बट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर इश्यूज एंड डेफिनेटली द ऑल्टर प्रिंसेस। यहाँ पे मुझे कोई साइकिक, हीलर, टैरो रीडर्स, स्पिरिचुअल एडवाइज़र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रिपरेशन, प्रेयर एंड सेक्रेड रिचुअल, शायद आने वाले समय में आप इस तरह के कुछ करने वाले हो खुद के लिए ही, लोगों के लिए। अगर आप ऑलरेडी हो एक साइकिक, ऑफ कोर्स आप हेल्प करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके आपके जीवन में आप कुछ ऐसे प्रिपरेशन या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ताकि आपके जीवन में आप पॉजिटिविटी को खींच पाओ। यहाँ पे द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस, सेल्फलेसनेस, ह्यूमिलिटी एंड कॉन्शियस एक्शन सॉरी द नंबर 2 यहाँ पे है 39। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको हमेशा कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो दिल से कीजिए, आत्मा से कीजिए कोई भी काम। ऐसा उम्मीद ऑपोजिट पार्टी से मत रखिएगा कि वो आपके लिए करेगा, आपको उसके लिए काम करना है। इस तरह से नहीं करना है कि मुझे वापस में क्या मिलेगा, इस तरह से करना है कि मेरा कर्तव्य था, मैंने कर दिया है, अभी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, और स्पिरिट कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे रेड फ्लैग्स वहाँ पे दिखा, यहाँ पे देखो पेइंग अटेंशन, स्पिरिट कम्युनिकेशन, स्पिरिट आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर यू कैन सी क्वाइट ऑफन, 11 कमेंट्स, 11 you can say that in the this one videos, anywhere you can see 11। ठीक है, हो सकता है ये रीडिंग 11 कि हो सकता है कि मंथ में बहुत सारे लोग देखें, क्योंकि फ्यूचर में भी तो लोग देखेंगे, नवंबर मंथ में देखें, नवंबर में भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। मे बी आफ्टर 11 days 11 वीक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.